Hello guys, welcome to Home Tunes. Home Tunes is your new way to learn. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डेली रूटीन, यानी कि हम हमारी दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या करते हैं, हमारे दिन में क्या क्या काम करते हैं, उन सब कामों को हमें कैसे किसी को बताना होता है, उसे हम कहते हैं डेली रूटीन। यदि आपसे पूछा जाए कि आप दिन भर में क्या करते हैं, तो हम दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनकी हम लिस्ट बना सकते हैं, जिन्हें हम हर दिन करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या काम हैं। सम ऑफ अस डू जिमिंग। जिमिंग मतलब क्या होता है? वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। सम ऑफ अस डू हाउस होल्ड वर्क, एज इन झाड़ू पोछा, यानी कि मोपिंग या ब्रूमिंग या स्वीपिंग। या फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करते हैं। वी हेल्प आवर किड्स इन देयर होमवर्क, इन देयर स्टडीज। और क्या करते हैं हम हमारे घर में पेड़ों को पानी देते हैं। वी वाटर द प्लांट्स, वी वाटर द प्लांट्स। और क्या करते हैं हम हमारे घर में कुकिंग करते हैं, यानी कि वी प्रिपेयर द मील्स, हम हमारे घर में खाना बनाते हैं। तो ये वो छोटे छोटे काम हैं जो हम सबके घरों में हम लोग अधिकतर करते हैं। तो आपको यदि किसी को बताना है कि आप अपने दिन भर में क्या क्या काम करते हैं, तो हमारे पास ऐसी एक काफ़ी लंबी लिस्ट हो सकती है। लेकिन यदि आपको कोई कहे कि आपको उस लिस्ट को इंग्लिश में बताना है, मतलब कि आपको आपका डेली रूटीन इंग्लिश में बताना है, तो क्या आप अटकेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप ये आज का वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें कैसे अपना डेली रूटीन किसी के साथ शेयर करना है इंग्लिश में। आइए देखते हैं। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। सबसे पहले हम लोग उठते हैं, मैं यूजुअली 6 बजे उठती हूँ। आई यूजुअली वेक अप एट 6 AM। उसके बाद क्या करते हैं, once I wake up, I stay in bed for about 20 minutes before I get up। अधिकांशतः यानी कि जनरली क्या होता है कि जब हम उठ जाते हैं उसके बाद हम एकदम से बेड से बाहर नहीं निकलते हैं। हम में से कुछ लोग अपना फ़ोन चेक करते हैं, कुछ लोग अपने दिन को शेड्यूल करते हैं, कुछ लोग प्रे करते हैं, कुछ लोग मेडिटेट करते हैं। तो क्या होता है कि वंस आई वेक अप, जैसे ही मैं उठती हूँ उसके बाद आई स्टे इन बेड फॉर अबाउट 20 मिनट्स। बेड पे मैं 20 मिनट्स तक लेटी रहती हूँ बिफोर आई गेट अप। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, पहला है वेक अप, दूसरा है गेट अप। वेक अप का मतलब तो हुआ उठना, नींद से हम उठ चुके हैं। बिफोर आई गेट अप मतलब कि बेड से बाहर निकलने से पहले और उठने के बाद जो 20 मिनट हैं उसमें हम क्या करते हैं। तो हमने सीखा कि हम मेडिटेट करते हैं, वी मेडिटेट, या वी प्रे, या फिर वी चेक्स आवर फोन, हम लोग हमारे फोन्स को चेक करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए उसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ। आई ब्रश माई टीथ, सबसे पहले हम मॉर्निंग में उठते ही अपने वी ब्रश आवर टीथ। उसके बाद आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक, आफ्टर दैट आई गो फॉर अ वॉक। आई कम बैक आफ्टर हाफ एन आवर एंड टेक शावर। मैं उसके बाद वॉक से आधे घंटे में वापस आती हूँ एंड टेक शावर। टेक शावर को हम हैव शावर भी कह सकते हैं, टेक शावर या फिर हैव शावर। इसको हम बाथ भी कह सकते हैं, आई टेक अ बाथ, आई हैव अ बाथ। शब्द आप चूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको किसी को अपना डेली रूटीन बताना है तो यूजुअली ये स्टार्टिंग हम सभी लोग करते हैं। हम सभी लोग अपने दिन को इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, वी ब्रश, वी टेक शावर। तो आपको केवल यहाँ पे आपको टाइम शेड्यूल आपका खुद का डालना होता है, अदरवाइज सेंटेंसेस यही होते हैं। स्टार्टिंग हम सबके दिन की इसी तरह से होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए आफ्टर टेकिंग शावर आई गेट ड्रेस्ड। हम लोग तैयार होते हैं जिसको जहाँ जाना है। कोई अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है, किड्स अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, हाउसवाइफ अपने डेली काम के लिए तैयार होते हैं। आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघी करती हूँ। कॉम्ब करना, बालों को कंघी करने को क्या कहते हैं, आई कॉम्ब माई हेयर, मैं अपने बालों को कंघी करती हूँ। उसके बाद I have my breakfast at 8 AM। मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ 8 AM। देखिए ब्रेकफास्ट क्या होता है, हमारे मॉर्निंग का पहला मील, मतलब कि हमने सुबह से जो पहला मील लिया वो हमारा ब्रेकफास्ट होता है। तो I have my breakfast at 8 AM while I read the newspaper। while I read the newspaper, और ब्रेकफास्ट करते करते मैं अखबार पढ़ती हूँ। ये हम सभी के डेली रूटीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को मिस मत कीजिए, और साथ में जो टाइम होता है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
आप ज़रूरी मेल्स चेक कर सकते हैं, तो यू माइट चेक इम्पॉर्टेंट मेल्स, या आप देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके लिए आप अखबार पढ़ सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आई रीड द न्यूज़पेपर। आई लीव फॉर ऑफिस, अब जब हम तैयार हो चुके हैं, हमने अपना नाश्ता फिनिश कर लिया, वी हैव रीड द न्यूज़पेपर, उसके बाद क्या होगा, हम अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं। आई लीव फॉर ऑफिस, मैं अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ, कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए निकलते हैं, किड्स अपने स्कूल के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि आप किस लिए निकल रहे हैं। अगर आप बैंक के लिए निकल रहे हैं तो आप कहेंगे आई लीव फॉर बैंक। आपका जो भी प्रोफेशन है आपको वो यहाँ पे यूज करना है। एट 8:30 आपका क्या टाइम है ऑफिस जाने का या स्कूल जाने का, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेंटेंस क्या है, आई लीव फॉर ऑफिस एट 8:30 AM। उसके बाद क्या होगा, आई गो टू ऑफिस बाय कैब, कार या बस। यहाँ पे देखिए मैं अपने ऑफिस के लिए कैब से जाती हूँ। आप स्कूल कैसे जाते हैं, या आप अपने बैंक या आप जो भी है जहाँ पे भी आप काम करने जाते हैं कैसे जाते हैं, किस व्हीकल से जाते हैं, क्या आप बस का यूज करते हैं, क्या आप कार का यूज करते हैं, तो आपको वो यहाँ पे यूज करना है। वंस आई रीच और अराइव ऑफिस एट 9 AM, एक बार जब मैं ऑफिस पहुंच जाती हूँ 9 बजे। रीच या अराइव दोनों एक ही वर्ड्स हैं, यहाँ पे आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है पहुंचना। तो वंस आई रीच ऑफिस एट 9 AM, I spent most of my time in front of computers to complete the given task। अब जैसे ही हम ऑफिस में पहुंच गए तो हमको हमारे जो भी टास्क मिलते हैं, जो भी हमारा शेड्यूल होता है काम का, जो भी हमें फाइल्स दी होती हैं कंप्लीट करने के लिए, वो हमें करना होता है। उसके लिए हमें क्या होता है, मोस्टली टाइम कंप्यूटर के आगे बैठना होगा। तो हम क्या कहेंगे, I spent most of my time in front of computers to complete the given task। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप क्या कहेंगे, I spent most of my time revising the work teacher had given। या टीचर ने जो भी हमें काम दिया है उसको हम रिवाइज करते हैं, we complete our homework। तो आपको यहाँ पे आपका काम बताना है कि ऑफिस में स्टूडेंट का ऑफिस में आपका क्या काम है, या क्लासरूम में स्टूडेंट का क्या काम है। उसके बाद एट अराउंड 1 PM आई हैव माई लंच। दिन के अराउंड 1 बजे, अराउंड मतलब लगभग 1 बजे, यहाँ पे एकदम शार्प टाइम नहीं है कि मैं रोज 1 बजे ही लेती हूँ। हमने यहाँ पे अराउंड वर्ड का यूज किया है, मतलब होता है लगभग। ऐसा कोई काम जो कि हम अक्सर एक ही समय पे करते हैं, वहाँ पे हम अराउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एट अराउंड 1 PM आई हैव माई लंच, दिन के 1 बजे जनरली मैं अपना लंच करती हूँ। At around 4 PM, I go to cafeteria to have some snack and coffee। उसके बाद हम 1 बजे हमने लंच कर लिया, उसके बाद हम दोबारा कंप्यूटर्स के आगे अपने काम को लेके बैठ गए, हमने सारे काम कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, एट अराउंड 4 PM, अब लगभग 4 बजे आई गो टू कैफेटेरिया, अब मैं कैफेटेरिया जाती हूँ। कैफेटेरिया क्या होता है, कैफेटेरिया जो होता है एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे हमें स्नैक्स और कॉफ़ी या टी ऑफर होती है हमारे ऑफिस के अंदर ही। तो I go to cafeteria to have some snack and coffee। I wrap up all my work by 6 PM। शाम होते होते 6 बजते बजते मैं अपने सारे काम को रैप अप कर लेते हैं। रैप अप का मतलब क्या हो गया, सारे काम को वाइंड अप कर लेना, खत्म कर लेना। रैप अप एक फ्रेज है, तो रैप अप का मतलब हो गया अपने काम को समेट लेना। I wrap up all my work by 6 PM and leave at 6:15। सारे काम को 6 बजे तक एंड करके उसके बाद आई लीव एट 6:15 PM। 6:15 बजते बजते मैं अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। लीव यानी कि निकलना, तो एंड लीव एट 6:15 PM। आई रीच एट होम एट 7 PM। उसके बाद शाम को 7 बजे मैं अपने घर पहुँचती हूँ। आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप। अब घर आए हैं, हम फ्रेशन अप होते हैं, हम शावर लेते हैं, हम रिलैक्स करते हैं, आराम से आके टीवी देखते हैं, जो भी आप करते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। आई हैव फ्रूट्स एट 7:30 PM। घर आके हमने थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्रूट्स ले लिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। जो टाइम हमें मिलता है हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। यदि आप इसके बाद खाना बनाती हैं तो आप कह सकती हैं आई मेक माई मील, मैं खाना बनाती हूँ। जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं इस टाइम में वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, इसके बाद मैं अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड करती हूँ। मेक ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉल्स, जो भी ज़रूरी कॉल्स होते हैं वो करती हूँ।
आई चेक मेल्स चेक करती हूँ, मैसेजेस चेक करती हूँ एंड रिवर्ट द रिक्वायर्ड मैसेज, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रिप्लाई भी करते हैं। आफ्टर दैट आई हैव माई डिनर एट 9:30 PM। उसके बाद हम रात को 9:30 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम अराउंड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, दैट आई हैव माई डिनर अराउंड एट 9:30 PM। इसका मतलब क्या हो गया कि अराउंड 9:30, 9 बजे भी हो सकता है, 9:15 भी हो सकता है, 9:30 भी हो सकता है, लगभग 9:30 तक हम अपना डिनर ले लेते हैं। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वी शुड ब्रश ट्वाइस अ डे, हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो एक बार हमने मॉर्निंग में किया, एक बार आप कब करेंगे? डिनर के बाद। आफ्टर दैट आई ब्रश माई टीथ। सो इस डिनर करने के बाद आपने अपनी टेबल को क्लीन करना है। क्लीन द टेबल, सेट द टेबल। अगर आप बर्तन मांज रही हैं तो आप क्या कह सकते हैं? आई हैव डूइंग द डिशेज, मैंने अपनी डिशेज भी कर ली हैं। बर्तन मांजना मतलब डूइंग द डिशेज, आप वो भी करके कर चुकी हैं। उसके बाद हम जाते हैं सोने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आई गेट रेडी फॉर बेड। अब मैं सोने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मतलब सोने के लिए तैयार होना मतलब अपने सारे कामों से फ्री हो जाना। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। बिफोर स्लीपिंग आई लव टू रीड। अब सोने से पहले हम में से कई लोग पढ़ना पसंद करते हैं, तो आई रीड अ बुक और नॉवल, इसलिए मैं कोई बुक या नॉवल पढ़ती हूँ। इट टेक्स अबाउट 30 मिनट्स, ऐसा करने के लिए मुझे लगभग 30 मिनट लगते हैं। मतलब कि कुछ 30 मिनट के लिए मैं उस किताब को पढ़ती हूँ। अगर आप लोग फ़ोन चलाते हैं या आप अपना नेक्स्ट डे प्लान कर रहे होते हैं तो आप ये लिख सकते हैं। अगर आप लोग अपने लिए मॉर्निंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, कल के लिए कपड़े क्या निकालने हैं, कल हमें क्या क्या डे प्लान करना है, वो सब आप कर रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई टर्न ऑफ द लाइट, उसके बाद मैं टर्न ऑफ कर देती हूँ लाइट को, मतलब बत्तियाँ बंद कर देती हूँ। एंड स्लीप बाय 11:30, और उसके बाद मैं 11:30 बजे तक सो जाती हूँ। सो दिस वॉज माई शेड्यूल और दिस वॉज माई डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन क्या है ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। Thanks for watching and learning with Home Tunes. If you are new to us, please subscribe to our channel.